हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप। नमस्कार भाई। भाई देखिए, आज हम शुरू करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। हमने बहुत सा क्लास किया है, वो सभी क्लास अच्छे तरीके से किए हैं और जो भी क्लास किए हैं उसमें आपको कंसेप्ट, नियम, उसका सवाल, सब सवाल पर कराए हैं। आगे और भी क्लास देंगे, पर अभी थोड़ा सा सारा क्लास देना है हमको, इसलिए आप लोग थोड़ा साथ में बने रहिएगा, ठीक है। आज जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ये चैप्टर छोटा सा है, पर इसमें सवाल एक दो या आ जाता है हमेशा। देखिए, आप अगर बात करें तो कोई भी एग्जाम का, एलसीएम एचसीएफ का कोई भी एग्जाम का बात करें, आप किसी भी इंडिया में कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपको एक या दो नंबर ये मिल जाएगा। आपका इंडिया का कोई भी एग्जाम उठा के लीजिएगा, आप इसको एक या दो नंबर का आपको ये मिल जाएगा सवाल, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एसएससी की बात करें तो इसमें एक नंबर या तो नहीं, इसमें दो कंडीशन बनते हैं एसएससी में, या तो एक नंबर या तो फिर नहीं। चाहे वो सीजीएल हो, सीएसएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, कोई भी पेपर दें आप एसएससी का, उसमें आपको एक या इसमें नहीं भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपको इसको जब आपके सिलेबस में है तो इसको पढ़ना जरूरी है। उसी पर आज हम लोग बात करेंगे ये होता क्या है और ये कैसे किया जाता है आखिर। तो भाई शुरुआत करते हैं अभी हम एलसीएम, एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ। भाई दिख रहा है आप लोगों को, यहां लिखते हैं एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम, उसके बाद पढ़ेंगे एचसीएफ। पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? एलसीएम, कि आखिर ये एलसीएम होता क्या है, ये नंबर को कैसे करता है, कनेक्ट कैसे करता है, ये और से इसमें बातें करेंगे। पहले आप इस चीज को समझे कि ये एलसीएम होता क्या है। एलसीएम इसका क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसका सिंपल से ये मतलब है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। आपके सामने कोई नंबर रहेगा, ठीक है, उस नंबर को आपको निकालना है एलसीएम। आपके सामने हम एक नंबर लिखते हैं, उस नंबर का एलसीएम आपको निकालना है। इस चीज को आप देखिएगा। सबसे पहले एलसीएम को बाद में देखेंगे, पहले इसका ये देखिए। आपके सामने ये नंबर ले लिए, मानिए 24, ठीक है। नंबर क्या ले लिए? 24। 24 का पारा क्या होता है? 24 का 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौक 96, 24 पंचे 120 और 24 छक्का कितना होता है? 144। और ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये आपके सामने बढ़ेगा। आपके सामने जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को अगर आप गौर से देखें, अगर आपको देखना आ रहा है तो जो सारा नंबर है, ये नंबर 24 से कट जाएगा और कटने के बाद शेष एक भी नहीं आएगा। अगर आप इस नंबर का नॉलेज रखते हैं तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि ये सारा नंबर में 24 छिपा हुआ है, और 24 से अगर भाग दीजिएगा ये सारा नंबर में, ये सब के सब नंबर 24 से कट जाएगा और शेष 0 बचेगा। क्या बचेगा? शेष 0। अब आपके सामने लेते हैं हम एक और नंबर 40। इसका क्या होता है? 40 का 40, 40 दूना 80, 40 तिया 120, 40 चौका 160 और भी ये आगे आगे होता है। अगर आप इस चीज को देखें तो 40 में 40 का जो पहाड़ा है, इस पहाड़ा में 40 छुपा हुआ है। अगर ये 40 छुपा हुआ है तो इस 40 से आप इस पूरे नंबर को अगर भाग देते हैं तो ये 40 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। इसमें शेष बचेगा 0। इसमें शेष क्या बचेगा? 0। अब बात ये आता है कि आपको ये दोनों नंबर देकर के आपको इससे एलसीएम पूछ लेगा कि इसका एलसीएम होता क्या है। आपको कुछ नहीं करेगा, बस आपको ये नंबर देगा और आपको ये नंबर में से ये पूछ लेगा कि हाँ इसका एलसीएम क्या होता है। आप सभी बचपन में एलसीएम खूब पढ़े हैं, आप जानते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। पर जो आप वहां पे पढ़े हैं, जो बचपन में पढ़े हैं, वो एक अलग कंडीशन बनता है, और यहाँ पर जो पढ़ेगा वो एक अलग कंडीशन बनाएगा आपको।
आपको अगर एलसीएम निकालने, अगर आपके सामने अभी के टाइम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप इस समय एलसीएम निकालने बैठ गए तो ये आपके लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये गलत बात है भाई, आपको एलसीएम निकालना नहीं है किसी भी हालत में नहीं। एलसीएम का सारा सवाल तो ऑप्शन से ही हो जाता है, एलसीएम को हल करने की जरूरत नहीं पड़ता है। एलसीएम का सारा सवाल ऑप्शन से ही हल होता है। जो एलसीएम ऑप्शन में गलत रहेगा उसको हटाना, जो सही रहेगा वो सही आंसर आपका होगा। आपको ये नंबर में देख रहे हैं तो अगर आप इस नंबर में देखिएगा तो इसमें पूछेगा कि इसका एलसीएम क्या होता है, न्यूनतम। आपको इसमें न्यूनतम एलसीएम निकालना है। बड़े तो बहुत होते हैं पर जो न्यूनतम एलसीएम होगा वो क्या होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप यहां से देखें इस 24 और 40 का अगर आपको एलसीएम पूछा है तो अगर आप 40 का 24 में अगर आप यहां से 40 ले लें तो 24 में 40 नहीं आता है। 80 लीजिएगा तो 24 में 80 नहीं आता है। 120 लीजिएगा तो 24 में 120 आता है और 40 में भी 120 आता है। दोनों पहाड़ा में जो आएगा वही मेरा एलसीएम होगा। दोनों पहाड़ा में जो भी आएगा, दोनों पहाड़ा में जो ये दोनों पहाड़ा इसमें से काट देगा वही मेरा नंबर होगा, वही मेरा एलसीएम होगा। यानी कि अगर आप इस 120 को देखें तो यही आपका एलसीएम है। आपका एलसीएम 24 और 40 का एलसीएम कितना है? 120। ये सबसे छोटा एलसीएम है। ये 24 और 40 का सबसे छोटा एलसीएम है 120। बड़े बहुत होंगे पर आपको जो लिस्ट यहाँ लिखा हुआ है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो आपसे सबसे छोटा रहेगा वही आपको लेना है। ठीक है, अब आपके सामने हम एग्जांपल दे दिए, आप इसका डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा क्या होता है इस चीज को अभी आप देखिएगा। परिभाषा लिखते हैं। अब आप देखिए इसका डेफिनेशन, इसका परिभाषा देखिए कि हाँ ये होता क्या है। आपके सामने जो एग्जांपल लिए हैं वो एग्जाम्पल आपको ये बताता है कि हाँ इस एग्जाम्पल में से कैसे आप कर रहे हैं, पर आपको देखना है इसका परिभाषा। देखिए, वह छोटे से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है एलसीएम कहलाती है। सब कुछ इसी डिफिनेशन में आपको मिलेगा परिभाषा में। यह आपके सामने बेशक छोटा लगे या आपको 2 कौड़ी का लगे, पर अगर एक बात आप याद रखिएगा, अगर आपको इसका डिफिनेशन नहीं पता है तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। ये आपके सामने, आप लोग बेशक इसको नहीं पढ़ते हैं, एलसीएम जैसे ही आते हैं आप लोग सोचते हैं हट ये तो पढ़े हैं, इसमें पढ़ना ही क्या होता है। पर एक बात याद रखिएगा कि छोटी चीज ही मुसीबत बन जाती है समय के अनुसार। अगर आप एग्जाम में सेंटर पे गए और आप एग्जाम के पेपर में आपके सामने खुला और आप देखें कि सबसे जो पहला नंबर है वो ये वही है, आपसे पूछ दिया कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो ये संख्या से विभाजित है। आपका ये दिमाग फिर जाएगा कि यार ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा निकाले जो कि इससे विभाजित हो। यह आपसे नहीं हो पाएगा मेरे भाई, नहीं हो पाएगा अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जो आपके सामने जो पढ़े हैं वो अलग है, वो अलग है, उसमें आप मत जाइए। जो अभी पढ़िएगा वो अलग है। इसलिए आपके सिलेबस में अगर एलसीएम दिया हुआ है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया हुआ है, इसलिए आप लोग इसको पढ़ें और टाइम देकर के पढ़ें। ये है, ठीक है। अब आपके सामने कुछ नंबर लेंगे और उसका बताएंगे आपको कि हाँ ये कैसे कैसे होता है और कैसे आपको करना होता है। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें, आपको अगर हम आपके सामने अगर नंबर लें, आप देखिए अब आपके सामने परिभाषा जो था वो आपको लिखा दी। अब आपको क्या करना है कि कोई नंबर लेना, उसका एलसीएम निकालना। उसका एलसीएम निकालने के लिए 3 तरीके, कोई भी नंबर का एलसीएम निकालने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहले आपको देखना है पहला मेथड कि हाँ ये पहला मेथड क्या है। आपके सामने कोई नंबर लीजिए 72, 120, 135, ठीक है। आपको जो मर्जी है वो नंबर लीजिए, पर हमने 72, 120, 135 लिए हैं। आपको जो मन में हो वो लीजिए, पर एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक, आपके सामने ये नंबर लिया, ये 72 को जोड़ना है 2 कॉमन नंबर में जो कि किसी एक नंबर से विभाजित नहीं होता हो। अगर इसको आप तोड़े तो 8 गुना 9 72 होता है। 72 होता है 24 गुना 3, 18 गुना 4, 12 गुना 6, और भी नंबर होते हैं। पर आपको एक बात देखिए कि ये सभी नंबर में कॉमन होंगे। ये सभी नंबर में 2, ये इसमें देखिए 2 इसको भी काटता है, 2 इसको काटता है,
3 इसको काटता है, इसको भी काट देता है। कॉमन नंबर का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक नंबर जो दोनों को नहीं काटे वही आपका कॉमन नंबर होगा। अगर आप देखें तो इस 8 और 9 में कॉमन है 1, क्योंकि 1 जो है वो सिर्फ इसको काट कर सकता है। इस दोनों नंबर में एक ही ऐसा नंबर है जो कि काटेगा दोनों को, बाकी बात दुनिया का कोई भी नंबर इसको नहीं काट पाएगा। दुनिया का कोई नंबर भी आप लीजिए इसको नहीं काट पाएगा। उसी तरह आप इसको तोड़िए, 15 गुना 8, 15 8 20 से इसको आप तोड़िए, ये क्या होता है 15 नंबर पता है, 15 गुना 9 ये होता है। देखिए इस 8 को लिख सकते हैं हम 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। ये 15 के लिख सकते हैं 5 गुना 3 गुना 3 2 पर पावर क्यू, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 3 गुना 3 पर पावर 2। अब आपका इसका निकालना है एलसीएम, इसका निकालना है आपको एलसीएम। कैसे निकलेगा? 2 की पावर इसमें से अगर आप सबसे पहले 2 के पास जाएं तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, अगर आप 2 की पावर 3 लेते हैं तो ये आसानी से कट जाएगा, आपको लेना 2 की पावर 3 गुना, उसके बाद जाना आपको 3 पर। अगर आप यहां पर देखें तो ये 3 पर पावर 2 है, और आप यहां देखें ये 3 पर पावर 1 मानिए इसको, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी। अगर आप इसको देखें 3 पर पावर 2 है, यहां पर 3 पर पावर 1 है, यहां पर 3 पर पावर 1 है। 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 1 सॉरी 3 पर पावर 1 को 3 पर पावर 2 सबसे जो बड़ा पावर है वही पावर को आप एलसीएम में लिखिएगा। जो सबसे बड़ा पावर है वही पावर को आप एलसीएम में लिखिएगा, छोटा छोटा को मत लिखिएगा, ठीक है। जो सबसे बड़ा पावर है उसी को आप एलसीएम में लिखिए। 3 पर पावर सबसे बड़ा कौन है? 2, 2 को लिखिए। फिर आगे जाइए 5 के पास, तब 5 के पावर 1, तो आप 5 के पावर 1 लिखिए। आपका यही हुआ एलसीएम। आप इसे गुना कर सकते हैं, आप इसको गुना कर सकते हैं। 2 गुना 3 कितना होता है? 8 गुना 3 का स्क्वायर 9 गुना में 5। भाई कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? जी गड़बड़ हुआ है। यहां देखिए ये 3 गुना 3, यहां पर 3 पर पावर कितना हो जाएगा? 3, 3 पर पावर 3, तो आपको क्या लेना है? 3 पर पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 15 गुना 9 था, तो यहाँ पर 2, यहाँ 3 गुना देखिए 5 गुना 3, ये 3 ये बढ़ा ना, यहाँ पर 2 पावर है, कितना हो गया? 3 पर पावर 3 हो गया। उसके बाद आप इसको गुना कीजिए, 3 3 होती है 27, कितना आ गया? 27। ये आपका एलसीएम हुआ। आपके सामने नंबर लिए हम 2 पर पावर 11, 3 पर पावर 4, 5 पर पावर 8। उसके बाद अब मत लीजिए, आप आगे लीजिए 3 पर पावर 8, 2 पर पावर 9, 5 पर पावर 11, 3 पर पावर 4, 2 पर पावर 7, 5 पर पावर 10। आपको ये नंबर दिया हुआ है, आपका इसका निकालना है एलसीएम। ऐसा सवाल एमटीएस 2021 में पूछा गया है, वो सवाल आपको बताएंगे हम, ठीक है। ये ऐसा सवाल जो है ना एमटीएस में पूछा गया है, वो सवाल आपको हम बताएंगे। पर आपका जो सामने जो एग्जाम्पल है वो इस एग्जाम्पल को आप देखिए कि हाँ आपके सामने अगर ऐसा नंबर आ गया तो आप इस नंबर को कैसे कर पाइएगा, इसका एलसीएम कैसे निकाल पाइएगा, इस चीज को अभी आप देखिए कि हाँ ये कैसे करेंगे। अभी आपको हम बताएं कि जो इस जो आपका नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर में जिसका पावर सबसे ज्यादा है उसी को लेना है, क्योंकि 2 की पावर 9 है, ये इससे छोटा है तो ये इसको नहीं काट पाएगा। 2 की पावर जो 11 है वो 2 की पावर जो 9 है, ये पावर इसको नहीं काट पाएगा क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। इसलिए आपको जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लेना है। 2 की पावर पढ़ लीजिए आप 11 गुना, अगर आप 3 के पास जाएं तो 3 के पावर यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, सबसे बड़ा इसमें 3 पर पावर 8, ये पहले आपको ये लेना है 3 पर पावर 8 गुना। आप 5 के पास जाएं तो 5 के पावर सबसे बड़ा पावर है 5 पावर 11, आपको ये लेना है 5 पर पावर 11। यही आपका एलसीएम है। आप इसको गुना भाग मत कीजिएगा, आपका जो आंसर रहेगा ना वो इसी के रूप में रहेगा। जब भी आपके सामने ये बड़ा नंबर आएगा
तो आप इससे गुना भाग करने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि जो आपका नंबर जो आपका एलसीएम होगा, जो आपका आंसर दिया हुआ रहेगा ना, वो इसी के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, इसको गुना करके लिखा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा नंबर को गुना करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपके सामने ऐसा सवाल आया और आपसे पूछा कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि जो इसका पावर सबसे ज्यादा रहेगा उसी को आपको लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़िए आप। आगे एक तरीका और बताएंगे आपको। ये तरीका जो आपका था वो दूसरा था, पहला तरीका वो था, दूसरा ये है। जो तीसरा मेथड आपका है, ये आपका है बेस्ट मेथड। जो अभी आपको हम बताएंगे तीसरा प्रकार, ये जो आपको बताएंगे ये सबसे अच्छा तरीका है करने का। कैसे, इस चीज को देखिए आप। 40, 60 और 135 ये ले लिया। आप एक चीज को जानते हैं बेशक कि 40 और 60, ये जो 40 और 60 है, इसका एलसीएम 120 होता है। ये हम बचपन से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो ये आपका साथ सही नहीं है। आपको ये जानना चाहिए कि हाँ 40 और 60 का जो मेरा एलसीएम है वो कितना है, 120 है। आप यहां लिखिए एलसीएम 120, गुना कर दीजिए आप। 15 क्या होता है, 15 गुना में 9, ये होता है ना 15 गुना में 9। अगर आप इस चीज को 15 को देखें, अगर आप 15 को देख पा रहे हैं, आप अगर 15 को देख पा रहे हैं, तो 15 में छुपा हुआ है, इस 120 में 15 छुपा हुआ है, क्योंकि होता है 15 अठी 20 से। भाई इस 120 में 15 छिपा हुआ है और इसमें होता क्या है, 15 अठी 20 से। तो ये 15 तो इसमें आ गया। अब बचा आपका क्या, 9। इस 9 को आपको लेना पड़ेगा यहां गुना में, आपको 9 इस गुना में आपको लेना पड़ेगा। अगर आप इस 9 को गुना में ले लेते हैं, देखिए ये जो 15 120 है, ये क्या है, 15 गुना 8 है, 15 8 120 से। तो आपका जो 15 है वो 15 तो आ गया, बचा आपके सामने क्या, 9। यहां पर रख लीजिए आप 9। ठीक, ये आप रख लिए 9। ये क्या हो गया, 15 गुना 8 गुना 9, ये लिखिए, ये लिखिए। अब ये तीनों नंबर का एलसीएम कितना हो गया, इतना। 15 8 120 से 120 12 अठोत्तर से 1080 आ गया। ये तीनों नंबर इस नंबर को काट देगा। कैसे, यहां देखिए, यहां से अगर आप देखें इसको, 15 गुना 8 गुना 9 है, ये एलसीएम इसका कितना है, 15 गुना 8 गुना 9, 40 आता है, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, यहां बचता है 3 9 27। ये काटेगा इसको 27 बार में, इस पूर्णांक को। 60 को देखें तो 15 चौका 60, यहां से कितना आता है, यहां अगर आप देखें 15 चौका, अगर यहां पर आप देखें तो 40, तो 8 8 पंचे 40, यहां बचता है, इसमें 5 गुना 3 बचता है, 9 27 हो गया। अगर आप 60 को देखें तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, यहां बचता है कितना है, 2 9 दूना 18। आप अगर 135 को देखें तो 15 गुना 9 135, बचता है कितना है, 8। यानी कि ये पूरे नंबर आपका है 1080 बरनमा अठोतल से, भाई बरनमा अठोतल से, और ये लास्ट में 0 कितना हुआ, 1080 हुआ ना। ये 1080 ये तीनों नंबर को काट देता है। आप अगर ये गुणा करके नहीं भी लिखें, अगर आपको इतना भी लिखना आ रहा है तो ये सही है, और आपसे अगर ये पूछा है तो ये भी सही है। तो ये जो आपके सामने आज का जो हुआ इसका परिचय, ये आपका परिचय हुआ कि हाँ ये सवाल को ऐसे किया जाता है, ये एलसीएम ऐसे है। पर जो सवाल होंगे वो सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे, पर आपको जो परिचय है वो पढ़ना चाहिए। कुछ भी हो जाए, सिलेबस जहां पर चैप्टर शुरुआत होता है उस चीज को आप लोग स्किप कर देते हैं, पर वो स्किप नहीं करना है। यार बात को समझिए, अगर आप इसको स्किप कीजिएगा कैसे पॉसिबल है, आपको पता ही नहीं है कि हाँ ये कैसे होगा। सवालों में जैसे सवाल आएगा हम कुछ भी करके लिख देंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि हाँ ये सवाल कैसे किए, फिर कमेंट कीजिएगा कि कैसे कर दिए।
कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो उसका पहला क्लास होता है उस चीज को आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें जो सारा डेफिनेशन होता है, जो आपके सामने परिभाषा लिखा है ना, वो परिभाषा में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको अलग से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वो परिभाषा आपको नहीं आता है तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। ये पहले बोले हैं और बाद में बोल रहे हैं, आगे भी बोल रहे हैं कि जो परिभाषा अगर आपको नहीं आएगा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। ठीक है भाई, तो जो अगला वीडियो होगा, जो अगला क्लास होगा, उसमें बहुत सारा सवाल होगा। उस क्लास को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, सवालों के साथ चलना है। ठीक भाई, मिलते हैं भाई अगले वीडियो में।